आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समास। समास हम उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं इसे राम का भाई या राम का पुत्र, राम का पुत्र, हम कह सकते हैं इसको राम पुत्र, राम पुत्र। तो इस तरह जो है ये बीच की विभक्ति गायब हो जाती है और जो है फिर हमारा जो है समास का निर्माण हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे समास किसे कहते हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे संधि में आप देख पाते होंगे कि संधि में होता ये है कि उसमें केवल प्लस का साइन रहता है। संधि में आप देख सकते हैं जैसे कि जगत जोड़ इस, आपका हो जाता है जगदीश। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां प्लस साइन है। ठीक है, आप इसको जो है संधि का बड़ा भाई मान सकते हैं, जिसे हम समास कह सकते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में। आज हम इसे जो है बेहद ही आसान भाषा में और जो है ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ताकि जो है परीक्षा उपयोगी जो है हमको आसानी से समझ में आ जाए और जो है हमारे दिमाग में देर तक स्टोर होकर भी रहे। आइए आज हम जानते हैं सबसे पहले समास का डेफिनेशन। समास जो है जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। ये हो गया समास का डेफिनेशन। अब जो है समास के टोटल जो होते हैं 6 भेद होते हैं, लेकिन सातवां एक एक्स्ट्रा में आ जाता है हमारा नए समास। हम एक एक करके सबको जानते हैं। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और नए समास। इस तरह से हमको जो है टोटल 7 समास हो जाते हैं, लेकिन जो है नए समास हमारा जो है एक्स्ट्रा में हो जाता है। अब जानते हैं इसे। पहला तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होगा कि इसके जो दोनों पद हैं उसको संधि विच्छेद करने पर, या तो कहें विच्छेद करने पर, हमको जो है संबंध कारक दिखाई देगा। जैसे आप बोल सकते हैं राजकुमार। कुमार मैंने यहाँ हो गया बेटा, लेकिन उसका विशेष अर्थ कौन दे रहा है? राज, इसलिए कह सकते हैं राजकुमार। नाग कन्या, नाग कन्या, कन्या तो सबकी होती है, लेकिन जो है विशेष अर्थ को नाग नाम का शब्द दे रहा है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष। देख सकते हैं आप, इसका प्रथम पद प्रधान है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं? तत्पुरुष। या ऐसे करें तो इसको अलग करने पर, विच्छेद करने पर जो इसमें का, के, की ये सब दिखाई देगा, या रा, रे, री ये दिखाई देगा। संबंध कारक का पहचान यही होता है। ठीक है, उसी तरह से फिर हमारा हो जाएगा पवन पुत्र, पवन पुत्र, और इस तरह से हमारा हो जाता है ये सब तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला आता है हमारा अव्ययीभाव। अव्ययीभाव हम देख पाते हैं कि आगे जो है उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं प्रतिपल, प्रतिपल, उसके बाद उपमुखिया, उपमुखिया, या यूं कहें प्रमाण। देखिए इस सब में जो है हमारा अंतिम खंड प्रधान है, या तो यूं कहें कि आगे उपसर्ग लगा हुआ है, इसका देखिए आपका अंतिम पद प्रधान है। जैसे कह सकते हैं पल, पल मैंने समय हो गया, यहाँ मुखिया, मुखिया शब्द प्रधान है, यहाँ हो गया मान, मान शब्द यहाँ प्रधान है। आगे देखिए इसको छोड़कर जो है ये सब उपसर्ग कहला गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि अव्ययीभाव जो है हमारा उसके आगे उपसर्ग लगा हुआ रहेगा, और इस तरह से हम अव्ययीभाव समास को जो है आसानी से पहचान सकते हैं। हमको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में दिया हुआ है, किसी भी तरह दिया हुआ है, हम आसानी से इसको पहचान जाएंगे। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं कर्णधारय। कर्णधारय का मतलब होता है उपमा या तुलना। उपमा या तुलना कह सकते हैं, जैसे कि किसी से हम किसी का तुलना कर दिए। जैसे हम कह सकते हैं कर्णधारय में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मतलब कह सकते हैं जिसका मुख कैसा हो, चांद कैसा। यहाँ हमने किसी व्यक्ति के मुख की तुलना जो है चांद से कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ये उसकी तुलना जो हो गई ना, यानी उपमा हो गई, तो उसे हम कर्मधारय समास कह सकते हैं।
चंद्रमुखी हो गया, चंद्रमुखी के बाद कह सकते हैं चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल जो हो गया मतलब चरण माने हो गया पैर, कमल माने होगा कमल, जिसका पैर जो है कमल के समान हो उसे हम चरण कमल कहते हैं। मतलब इसके पैर की जो तुलना है वो हम कमल के पुष्प से कर दिए, ठीक है। इस तरह से हम उसे चरण कमल कह सकते हैं। और चरण कमल को जो है हम कर्णधारय समास में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी हो गया दुधमुहा, दुधमुहा मतलब कि उसका मुख जो है वो दूध जैसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दुधमुहा कहते हैं। और भी इसका एग्जांपल मिल सकता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं मुँह झौसा, मुंह कैसा है, झौसाया हुआ है, ठीक है। तो उसके मुंह की तुलना कैसा कर दिए, झौसाया हुआ कर दिए। जैसे कहते हैं सुअर मुहा, तो उसके मुंह की तुलना किससे कर दिए, सुअर से कर दिए। तो वो सब में हमारा जो है कर्मधारय आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे फिर देखते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है, विशेष अर्थ ले लेता है। जैसे कि अब हम कह रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी बात हम बोले, जैसे कि आप कह सकते हैं ताना देकर, तंज कसकर अगर हम कोई भी बात बोले तो उसका जो है सेम उसी आदमी को जाके फिट बैठ जाए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दशानन, दशानन, दशानन का मतलब होता है रावण, जिसका 10 आनन हो, माने सिर, जिसका 10 सिर हो। दशानन जैसे हम बोलते हैं हो जाता है दशानन, मतलब रावण, अर्थात रावण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाता है हमारा लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा हो, अर्थात जो जिसका पेट निकला हुआ हो, ठीक है। गणेश भगवान का जैसे पेट निकला हुआ है तो हम लोग उसको उनको जो है लंबोदर कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गांव में किसी आदमी का पेट निकला हुआ है, पेट निकला आदमी है तो हम उसको जो है लंबोदर कह देंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लंबोदर का मतलब विशेष अर्थ हो जाता है हमारा क्या, कि गणेश भगवान को, गणपति यानी गणपति बप्पा को जो है हम डिनोट्स कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा हमारा पीताम्बर या चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर भगवान। हम जो है चंद्रशेखर बोलकर जो है मतलब शंकर भगवान को डिनोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चंद्रमा पहन लेगा कोई भी शंकर भगवान हो जाएगा, वैसा नहीं, ये कोई विशेष अर्थ ले रहा है। उसी तरह हो जाएगा चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं अर्थात विष्णु। फिर जो है कह सकते हैं पीताम्बर, जो पीला वस्त्र पहनता है उसका मतलब भी विष्णु होता है, ठीक है। अगला कह सकते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें जो है और निकलेगा। जैसे हो गया भाई बहन, इसमें क्या होता है कि दोनों पद का मान जो होता है वो बराबर होता है। जैसे हो गया भाई बहन, लोटा डोरी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, इस तरह से जो है दोनों पद का जो है मान बराबर होता है। साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि दोनों का अगर हम विच्छेद करें तो यहाँ और जो है बीच में आके सेट हो जाए, जैसे भाई और बहन, लोटा और डोरी, माता और पिता, इस तरह से और जो है इसके बीच में सेट हो जाता है, तो इसे हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। या तो यूं कहें कि दोनों का मान बराबर है, अगर हम दोनों को तराजू में लेकर तौले, ठीक है, द्वंद्व यानी युद्ध करा दें तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाए। द्वंद्व मतलब युद्ध होता है, ठीक है। अच्छा, आगे अब देखते हैं द्विगु, संख्यावाची द्विगु। जब भी हमको किसी शब्द के आगे जो है संख्या दिख जाए तो उसे हम द्विगु कह सकते हैं। जैसे हो गया त्रिलोकी, त्रिलोकी, पंचवटी, पंचवटी, उसके बाद हो गया दुअन्नी। इस तरह जो है आपको आगे में जो है संख्या लगा हुआ दिख रहा होगा, इस तरह से आप पहचान सकते हैं संख्यावाची द्विगु। चूंकि यहां भी आपको संख्या लगा हुआ है तो आप इसे भी जो है द्विगु कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी कोई एक शब्द जो है 2 समास में आके मिल जाता है, ठीक है, या दोनों जगह हमको, लेकिन हाँ ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आगे फिर देखते हैं नए समास। इसमें जो है कमी या अभाव को दर्शाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं अज्ञान, अज्ञान हो गया, ना समझ, ना समझ, निषेध, ये सब जो है अगर हमको जो है किसी भी समास में कमी, अभाव या मनाही का बोध हो तो उसे हम नए समास कहेंगे। नए समास को हमने अष्टांग पॉइंट में लिख दिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे जब भी समास का भेद पूछे हमको 6 ही बताना है, ठीक है। एक्स्ट्रा हमारा जो है नए समास चलता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है समास जो है संपूर्ण रूप से मतलब समाप्त होता है। और जो है उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समास बखूबी यानी कि अच्छी तरह जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है।
और जो है अगर आपको जो है इसमें से समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस समस्याओं को जो है दूर करके जो है आपको फिर से समझाया जाए। एक नई वीडियो बना के जो है हम आपको फिर से इसके बारे में डिटेल में समझा देंगे। थैंक यू।